विशाल जी एंड करण जी, विशाल जी, यूपी में ढाबे रेस्टोरेंट की जांच होगी, काम करने वालों का पुलिस वेरिफिकेशन होगा, ढाबे रेस्टोरेंट मालिक के को नाम लिखना होगा, मैनेजर का भी नाम पता डिस्प्ले करना होगा, दुकानों में सफाई नियम का पालन जरूरी होगा, शेफ वेटर को मास्क ग्लव्स लगाने होंगे, होटल रेस्टोरेंट में सीसीटीवी लगाना जरूरी, सिर्फ खाना जहां सर्व किया जा रहा है वहां नहीं, जहां बन रहा है वहां भी। यह हिंदू मुसलमान कैसे है, कैसे है? मैं माफी चाहता हूं, आपको इतना वेट करना पड़ा जी। ऐश्वर्या जी, मैं बहुत हतप्रभ हूँ अभी आपके इस चैनल पे डिबेट की परिचर्चा सुन के। कितने चतुर्दिक विद्वान हैं कि वो साफ सफाई उनके लिए कोई माने रखती ही नहीं। मतलब अगर सीसीटीवी किचन में लग रहा है कि वो कैसे बनाया जा रहा है, क्या हो रहा है, कहीं कोई थूक तो नहीं रहा, कहीं कोई पेशाब तो नहीं मिला रहा, मतलब अगर साफ सफाई रखी जा रही है खाना बनने से लेकर परोसने तक नाम पता के साथ, तो बताइए इसमें भी आपत्ति है? ये तो बड़ी विचित्र बात है भाई। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं अनुराग भदौरिया जी से कि क्या पार्टी कार्यालय में आई कार्ड नहीं बनता? क्या बनता होगा ना अनुराग जी? तो जब आइडेंटिटी कार्ड बनता है तो भैया वही आइडेंटिटी अपने दुकनिया पे लगा दो। क्या दिक्कत है आपको नाम बताने में? अगर यहां पर बैच लगा रहता है कि हम फलाने, तो क्या दिक्कत है बताइए मुझे? इसमें तो मुझे समझ में नहीं आता कि जैसे ये बात होती है तैसे बस ये, अरे आप अपनी राजनीतिक रोटी सेकने लगते हैं। अरे ये इंसानियत वर्सेस हैवानियत की लड़ाई है। कोई भी हो, XYZ, क्या जो आदेश निकला है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी का, उसमें क्या किसी व्यक्ति विशेष, धर्म, जाति का उल्लेख किया गया है? नहीं ना। तो काहे उसमें आप जो है विखंडनकारी राजनीति करने लगते हैं? काहे उसे किसी धर्म विशेष, जाति, वर्ग से जोड़ने की बात करने लगते हैं? अरे समरस समाज आपको नहीं चाहिए क्या? लेकिन जानते हैं ऐश्वर्या जी, जब समरस समाज हो जाएगा ना तो यह तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। और बार बार संविधान की दुहाई देते हैं तो अनुच्छेद 21 क्या कहता है? राइट टू डिग्निफाइड लाइफ की बात करता है कि नहीं करता है? पूछिए इनसे, उसमें वो शामिल है कि नहीं है? तो क्या खाना खाने जा रहा है जब वो डिग्निफाइड जीवन जीने, करण जी आ रहा हूं, बताइए आप, तो क्या वो इस प्रकार के अशुद्धि वाला खाना खाए? अभी आप बता रहे हैं अभी जो है चल रहा है, बोलिए, धुल रहा है, ये कौन सी मानसिकता आ गई है? बोलिए भैया। मानसिकता पर प्रहार नहीं करना है। कमाल की बात कर रहे हैं विशाल, विशाल जी कमाल की, इनको चुप कराइए। कहीं तो रोक लगाएंगे। मैं कमाल की बात कर रहा, कौन मना कर रहा है सीसीटीवी लगाने से? कौन मना कर रहा है साफ सफाई से? कौन मना कर रहा है आप हाइजीन ठीक से रखो? सब तो यही चाहते हैं कि रखो, लेकिन हिंदू मुस्लिम और जाति धर्म की राजनीति तो बीजेपी वाली कर रही है। आप ही तो कर रहे हो, हल्ला मचा रहे हो। हमने तो बोला भी नहीं, हमने बोला कि हाँ, हमने तो सिर्फ पॉइंट आउट किया था। हिंदू मुस्लिम तो आप करने लगे क्योंकि आपको शूट कर रहा है। हमने तो बोला ही नहीं। हमने बोला क्या? मेरी बाइट, मेरी डिबेट उठा के देख लीजिए। विशाल जी रिलैक्स, की बात तो आप ही करने लगे, आके आप ही करने लगे कि उसमें सुन लीजिए विशाल जी। अरे इनको रुकवाओ, अरे थोड़ा संतुलन। अरे आप ही के छोड़, अरे आप ही के भाई है, शेर पे सवा शेर, हर शेर को सवा शेर मिलता है गुरु। देखो ये तो नियति का नियम है, हर शेर को सवा शेर मिलता है। आप किसी को नहीं बोलने देते, आपको नहीं बोलने देते बेचारे। हो गया खेल, ये मेरे को पहले पता होता मैं इनसे शुरू करता डिबेट। अनुराग भदौरिया को कंट्रोल में लाने के लिए विशाल मिश्रा, ये वाला, ये मेरी गेस्ट टीम ने आज नोट कर लिया। बोलिए, बोलिए, अब मैं बोल लूं? करण जी मैं बोल लूं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही सिर्फ कह रही है, बोले नहीं, हमने तो कहा ही नहीं। हमने तो 3 पॉइंट गिनाए कि भाई इतने दिनों से सरकार क्या कर रही थी। हमारे एक सर्वर भाई ने बोला कि भाई शामली में जो हुआ कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, कोई मना, कोई उस व्यक्ति के साथ नहीं खड़ा जो पेशाब मिला रहा है। और जिस तरह मिठाई के दुकान में हुआ उसको भी कड़ी सजा देनी चाहिए। हम तो दोनों की बात, मानवता की बात करें, इंसानियत की बात करें। धर्म की राजनीति कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी हल्ला मचा रही है। कहा कि इतने 8 साल से भारतीय जनता, नाम लिखने में दिक्कत क्या है? सफाई से किसको दिक्कत है? त्रिपाठी, माफी चाहता हूं, आपको बहुत वेट करना पड़ा जी। त्रिपाठी जी बताइए। ऐश्वर्या जी चलिए, कम से कम मुझे आपने मौका तो दिया बोलने का, क्योंकि मेरा पता नहीं नंबर लास्ट में ही आप लगाते हैं। और अभी एंडिंग कमेंट्स होगी या मुझे स्टार्टिंग कमेंट्स होगी, मुझे यही नहीं पता है। और उसके बाद आप इंटरप्ट करने लगोगे बीच में, तो अच्छी बात है। सब सारे बुद्धिजीवी लोग जो बैठे हुए हैं, सबकी बातें सुनने के पश्चात अगर हम अपनी बात करें तो बड़ा अच्छा आप मुझे ये मौका देते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। खैर देखिए, ऐसा है, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई मुस्लिम हो या किसी भी धर्म का, अगर वो इस प्रकार का घृणित कार्य कर रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। और इसकी जितनी निंदा की जाए बहुत कम है। मतलब बहुत घृणित कार्य है ये।
मतलब इसके बारे में बात नहीं कर सकते ज्यादा, हम लोग बहुत गंदा काम है। और वो किस तरह की मानसिकता के लोग हैं ये मुझे समझ से परे है। तो सरकार को ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अब रही बात है नाम की, नाम की जहां तक बात है ईश्वर जी, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, बहुत लोग के ढाबे होते हैं, होटल होते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं। मुझे नाम से दिक्कत नहीं है, आप नाम लिखवाना चाह रहे हैं ठीक है, नाम लिखवाइए। लेकिन बात ये आती है कि सारे ढाबों और रेस्टोरेंट में, होटल में या जो भी है, छोटे मोटे जो दुकानदार हैं, वहां इस तरह का सब चीजें करने के पश्चात क्या इस तरह की जो घटनाएं, घृणित कार्य हो रहे हैं, क्या वो रुक जाएगी? क्या बड़े बड़े 5 स्टार होटल में गंदे काम नहीं होते होंगे? इसका आप क्या तो वहां ऑलरेडी हो रहा है, वो बड़े होटल हैं सर, सारी किचन्स में सीसीटीवी होता है, वही तो अंतर्राष्ट्रीय मापदंड है, वो फॉलो कर रहे हैं। यही तो मैं कह रहा था आप सबसे, जो आप लोग समझते नहीं है। नहीं, बाबा को टारगेट कर रहे हैं, इंटरनेशनल ब्रांड के। मैं आपको बता रहा हूं भैया, सर यहां से दिल्ली से लोग पहाड़ों पे जाते हैं। आप सुनिए मेरी बात, नहीं आप समझिए मेरी बात। पहले ढाबे होते थे, अब ढाबे कम हो गए, ये इंटरनेशनल ब्रांड्स के जॉइंट आ गए। वहां पे किचन में सीसीटीवी भी होता है सर, बाहर नाम भी लिखा होता है और उसके नीचे तस्वीर भी होती है। कोई जाति सूचक नहीं होता, कोई हिंदू मुसलमान नहीं करता। और पता है क्या करण जी, आइडेंटिफाई करने से ही रुकेगा, ये नहीं कि शलभ त्रिपाठी की सरकार कर रही है तो सब गलत है, कि बाबा के विधायक ने बोल दिया मतलब गलत ही गलत है भाई, हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है। जी अपनी बात तो कंप्लीट अब बोलिए जल्दी, टाइम कम है जी। आप खुद ही प्रवक्ता हो जाते हैं, क्या करूं, एक प्रवक्ता आपको भी होना चाहिए। अच्छा आप बताइए ना, आप प्लीज आप इंटरप्ट मत करिए प्लीज। मेरा कहने का तात्पर्य है, नाम से मुझे कोई आपत्ति नहीं, चलिए बहुत अच्छी बात, कोई आपत्ति नहीं है, सुनिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये सरकार से चाहता हूं, क्या इस तरह की चीजों को करने पर ये जो घृणित कार्य, जो घटनाएं हो रही हैं, क्या उस पर रोकथाम हो जाएगी? ओके, रोकथाम हो जाएगी, पॉइंट कम है। शलभ त्रिपाठी जी ये सिर्फ यहां रुक नहीं सकता, और अनुराग भदौरिया जी, वो तो आप बड़े बड़े जूते पहन के जो खेती करने जाते हैं, और उसके बाद वो जो आप आइस डीकैफ आमंड मिल्क वाली जो कॉफी पीते हैं विद बबोआ या बोबोआ जो भी आए, शलभ जी चेक कीजिएगा, अनुराग भदौरिया जी जब जाते हैं वहां तो कॉफी जब लेते तो देखिएगा वहां नाम लिखा होता है नहीं लिखा होता, वहां सब होता है। लेकिन अनुराग भदौरिया को प्रोटेस्ट करना है, क्योंकि खेती भी करते हैं लेकिन जूते पहन के करते हैं, बड़ी वाली गाड़ी में जाके, उसके बाद कॉफी भी पीते हैं और वहां पे नाम भी लिखा होता है। तो बाबा ने कहा है अनुराग भदौरिया जी, कॉफी पियो या समोसा खाओ, नाम तो लिखना पड़ेगा पार्टनर, अगर नाम तो लिखना पड़ेगा, सांप काट लेगा गुरुजी, नाम तो लिखना पड़ेगा। और खराबी नहीं है, जिसके चोर की दाढ़ी में तिनका साहब, जो गलत कर रहा है वही करेगा ना, नहीं तो रिजवी जी को कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, त्रिपाठी जी को कोई दिक्कत नहीं है। माफी चाहता हूं, समय कम है आप सबसे, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। शलभ जी, अनुराग जी, रिजवी जी, सरवर साहब, करण जी, थैंक यू वेरी मच।